हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी, EMRS TGT की वैकेंसी आउट हो चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग में बात करनी है कि भाई जो EMRS है उसकी प्रिपरेशन आप लोग किस तरह से करेंगे। तो जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैंने HTET, CTET और RTET फर्स्ट टाइम में अपना क्वालिफाई किया है और लास्ट टाइम मैंने NVS TGT इंग्लिश से टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो EMRS का बता रही हूँ। EMRS ने डीटो जो NVS है उसको कॉपी किया है फ्रेंड्स। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से आगे की प्रिपरेशन करनी है कि ताकि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सके और अपने सिलेक्शन को श्योर कर सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपका जो भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो हमारा जनरल सेक्शन रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो जिसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, जो जनरल सेक्शन होगा आपके पास, जनरल सेक्शन के अंदर जो सभी के लिए आएगा, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, SS हो, साइंस हो, सभी हो, सभी के लिए आएगा 30 नंबर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आएगी। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों की हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तीन जो लैंग्वेज दी हुई है। हिंदी आपकी 10 मार्क्स की, इंग्लिश भी 10 मार्क्स की, रीजनल लैंग्वेज भी 10 मार्क्स की। रीजनल लैंग्वेज में आप लोगों के पास 18 ऑप्शन है, आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जिन लोगों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो हिंदी को सिलेक्ट कीजिए और जिन लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। क्योंकि आप लोग इसके लिए हिंदी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हिंदी का सिलेबस सेम ही रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ लेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का फर्क हो जाएगा। ओके, तो ये बात मैं आपको पहले क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। साथ में आप लोग अगर इन तीनों सब्जेक्ट में, ये जो तीनों आपके पार्ट हैं, अगर इनमें 4 मार्क्स लेके नहीं आते हैं तो आगे आपका पेपर चेक नहीं होगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है। आपको यहाँ पर 40% मार्क्स लेके ही आने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। आप जो 4 क्वेश्चन करो वो बिल्कुल सोच समझ के सही करना। कभी आप लोग 4 क्वेश्चन करो और उनमें से आपका एक गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे और आप टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आगे का आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। ओके, तो 10 में से 4 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में। तो ये तो मैंने बात की आपके पास लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पहले किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, लाइक KVS, NVS, DSSB या स्टेट एग्जाम, तो उनके तो हिंदी, इंग्लिश ये सब चीज़ें रेडी होंगी, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है टीचिंग एग्जाम में, तो उनको क्या करना है, हिंदी है वो आप लोग ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश है उसमें भी ल्यूसेंट की बुक भी आती है, ल्यूसेंट की बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर नीतू मैम की बुक आती है प्लिंटू पैरामाउंट, उससे पढ़ सकते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज भी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जो सिलेबस है वो किस तरह से गिवन है। साथ में इनमें ना एक आप लोगों को कॉम्प्रहेंशन मिल जाएगा, कॉम्प्रहेंशन में से आपको सोल्व करना आएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताई लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जनरल हिंदी में संधि हो गई, समास हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और मैंने आपको बताया कि एक अपठित गद्यांश आएगा, उसके ऊपर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये आपका जनरल हिंदी का सिलेबस है। रीजनल लैंग्वेज में भी यही सिलेबस होगा। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पर चाहते हैं तो 2 वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पर, लगभग दोनों को मिलाकर 1 घंटे के आसपास की वीडियोज होंगी और उनमें आपके ये सभी टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। डबल स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आप लोग एक दिन में ही सारी हिंदी को कवर कर सकते हो। तो आप लोग चैनल पर जो वीडियो है उनको जरूर देखिएगा कंप्लीट। आप लोग सर्च करना कंप्लीट हिंदी ग्रामर बाय स्टडी जर्नी वीडियो, तो आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ओके, या फिर HTET के फोल्डर पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश के अंदर फ्रेंड्स आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, मैंने बताया आपको एंसिन पैसेज आएगा, क्लोज टेस्ट आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, सिनोम्स, एंटीनोम्स, वर्ब, टेंसेज, आर्टिकल्स, इडियम फ्रेजेज, यानी एक तरह से आपको सारी इंग्लिश ग्रामर करनी है। ओके,
तो ये आप लोग नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं। मैंने भी कुछ वीडियो बना रखी है, वॉइस नरेशन से जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो वॉइस नरेशन मैंने करवाई हुई है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट भी करवाया हुआ है, एचटेट का फोल्डर है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आप लोगों को वोकैब करवा रही हूँ। फ्रेजल वर्ब्स चल रही हैं, फ्रेजल वर्ब के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वो मैं आपको वही करवाऊंगी जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियोज़ को जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात मैंने कर ली आप लोगों के साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की। अब मैं चलती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स अब आ जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड पर, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 10 मार्क्स की आएगी, आईसीटी 10 मार्क्स का आएगा। तो आईसीटी का सिलेबस देखते हैं जो 10 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। उसके अंदर आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बेसिक होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज जरूर याद करनी है, जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं वो याद करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म उनके, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, उनके बारे में पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ईमेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ल्यूसेंट की एक बुक आती है पतली सी, आप उसको पढ़ सकते हैं, या आप लोगों को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने ना चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए हैं आईसीटी और इंग्लिश के, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ उन वीडियोज़ को जरूर देखा कीजिए। वो प्रीवियस ईयर हैं जो केवीएस एनवीएस वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है। साथ में अगर आप लोग आईसीटी के नोट्स चाहते हो तो आप लोगों को पेड नोट्स भी मिल जाएंगे आईसीटी के। ओके, मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दूंगी, आपको उसके ऊपर मैसेज करना है और आप लोगों को आईसीटी के नोट्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग एबिलिटी की। फ्रेंड्स रीजनिंग का सिलेबस जो है वो एक तरह से मतलब आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग कर सकते हैं। पजल्स हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, मतलब जो एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में जो भी मतलब रीजनिंग होती है, आप कोई भी मैराथन उठा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये यहाँ पर आप लोग एनवीएस लिखा देख रहे होंगे ना, ये सेम सिलेबस है ईएमआरएस का भी, ठीक है। आपका जो 70 मार्क्स का है कॉमन पेपर जो सेक्शन है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। फ्रेंड जनरल अवेयरनेस के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोग सब कुछ पढ़ने लग जाओ, जैसे कि मान लो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ नहीं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जनरल अवेयरनेस यानी अवेयर होना चाहिए, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने हैं 6 महीने के। अब मैं बात करती हूँ, आप लोग पूछे कितने दिन के पढ़ें, तो आप लोगों का जो एग्जाम है फ्रेंड्स, पिछले साल जब एनवीएस की तर्ज पे चल रहा है ईएमआरएस, तो एनवीएस के भी जुलाई अगस्त के आसपास फॉर्म भरे गए थे और नवंबर को 28-29 नवंबर को एग्जाम हो गया था, ठीक है। तो आप लोग भी मान के चलिएगा आप लोगों का जो एग्जाम है वो अक्टूबर से पहले तो नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में ही आप लोगों का एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसी साल रिजल्ट भी आ जाएगा और आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, तो आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों को करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर में कोशिश करूंगी कि टॉपिक वाइज आप लोगों को चैनल पर ही प्रोवाइड करवा दूं, ओके। अब मैं बात करती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो आपके 10 मार्क्स का आने वाला है, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, करंट अफेयर के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सिलेबस है वो गिवन है, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। छोटा सा सिलेबस आप लोगों को दे रखा है, इजीली आप लोगों का कवर हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन मत लीजिए। मैंने आप लोगों को सरवा पब्लिकेशन की बुक बताई थी, लेकिन वो थोड़ी हैवी है। एक आर गुप्ता की बुक आती है पतली सी, 50-60 रुपए की आ जाती है, उसको कर लीजिए। CTET के टाइम पे पढ़ा था, स्टेट टेट के टाइम पे पढ़ा था, तो आराम से हो जाएगा। या आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जो केवीएस में जो प्रीवियस हुए थे, एनवीएस में जो प्रीवियस हुए थे, उन लोगों के जो टीचिंग एप्टीट्यूड थे वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूँ। चैनल पर ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक वीडियो को जरूर कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है CTET के टाइम पे, STET के टाइम पे, या जो भी आपका स्टेट टेट एग्जाम हुआ है उस टाइम पे। तो इतना कुछ नहीं है 10 मार्क्स में, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 70 मार्क्स की स्ट्रेटजी बताई है कि आप लोगों को किस तरह से टॉपिक्स को कवर करना है, कहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। एक आर गुप्ता की पतली सी बुक आती है, वो भी आप लोग ले ही लीजिए, 50-60 रुपए की आती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज।
तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती, सिर्फ आपको टीजीटी इंग्लिश के बारे में ही बता सकती हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वही है। तो एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी जिसके अंदर हम लोग टीजीटी इंग्लिश EMRS की देखेंगे कि हमें किस तरह से उसको क्वालिफाई करना है, कितना लिटरेचर पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन कैसे करना है, पूरा उसका डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी राय हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।